तो दोस्तों अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली इन मेला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था जैसे ही जब द किलर का गुंडा पुलिस वाले को देखता है तो वो बिल्डिंग के खिड़की से कूदकर भागने लग जाता है। वो इतना तेजी से वहाँ से भागता है कि पुलिस वाले उसे देखते ही रह जाते हैं। पुलिस वाले की वजह से बनी की वाइफ गुंडों के हाथों से सही सलामत बच जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली की जीप हॉस्पिटल के बाहर में खड़ा है। इसका मतलब कि गुल्ली बुल्ली बाबा सारे लोगों को लेकर इसी हॉस्पिटल में आए हैं। हॉस्पिटल के अंदर बाबा और पुलिस वाले मिलकर सारे घायल इंसानों को लेकर आ गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों में से किसी का भी इलाज शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर अभी छुट्टी पे गया हुआ है। और इसी वजह से रॉड के साथ साथ रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और इधर बाबा के साथ साथ गुल्ली बुल्ली सोन सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। पता नहीं इन लोगों में से कौन कौन जिंदा बचेगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर सब लोग डॉक्टर के आने का वेट करते करते थक जाते हैं। तभी सोन कहता है, बाबा ऐसे हम लोग चुपचाप यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे? डॉक्टर के आने का इंतजार करते करते हमारे दोस्त मर जाएंगे। आप जल्दी कुछ कीजिए बाबा। सोन बाबा से ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई नर्स लग रही है। लगता है ये इसी हॉस्पिटल की नर्स है, अब सबका इलाज होगा। नर्स वहाँ पे आते ही बाबा और गुल्ली बुल्ली से कहती है, क्या हुआ आप लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हैं? बाबा कहते हैं, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, परेशान होने वाली तो बात ही है। नर्स कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप जरा अच्छे से बताइए क्या हुआ है? आप सब इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहे हैं? और आप लोग तो अपने साथ पुलिस वाले को भी लेकर आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा वाला बात तो नहीं है ना? बाबा नर्स की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और नर्स से कहते हैं, अरे आप लोगों को ये सब से क्या मतलब है? आप लोग जल्दी से इलाज करो, अंदर में हमारे लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बाबा को गुस्से में आता देख नर्स कहती है, ठीक है आप गुस्सा मत कीजिए, डॉक्टर साहब को आने दीजिए, इलाज हो जाएगा सबका। ये सुनकर बुल्ली कहता है, तो फिर आप इस हॉस्पिटल में क्या करते हो? आपको नहीं आता है क्या इलाज करना? नर्स कहती है, नहीं मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी बिना सीनियर से परमिशन लिए मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तभी बाबा नर्स से कहते हैं, अरे तो फिर तुम्हारा सीनियर डॉक्टर कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे, बोलो कि इमरजेंसी पेशेंट्स आए हैं। नर्स कहती है, हाँ सर के आने का टाइम हो गया, वो तो आ ही रहे होंगे। नर्स और बाबा की ये सब बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है, बाबा मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर इस डॉक्टर की वजह से मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो फिर मैं उस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, और इस हॉस्पिटल को पूरा बुलडोजर चलाकर तोड़ दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा बिल्कुल, और किसी की बात भी नहीं मानूंगा। इन जैसे डॉक्टरों की वजह से पता नहीं कितने लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं हॉस्पिटलों में। चुन्नी की बात सुनकर सोन गुस्से में नर्स से कहता है, जल्दी बोलो डॉक्टर को आने। तभी आलोक अचानक से हाथ जोड़कर नर्स से कहने लगता है, प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला दो, हमारे दोस्तों को गोली लगा है, वो कभी भी मर सकते हैं। इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल को एक ही बेड पे लिटा रखा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में बेड की भी कमी है। बेड की कमी की वजह से रेड क्रिमिनल को तो सोफे पे लिटा रखा है, और तो और स्कैरी टीचर तो जमीन पे ही पड़ी है। दूसरे बेड पे जेब द किलर और जेसन पड़ा हुआ है। इस जेब द किलर की वजह से ही सारे लोग आज इस हालत में हैं। हॉस्पिटल वाले की लापरवाही को देखकर पुलिस वाले भी गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, जल्दी डॉक्टर को बुलाते हो या फिर नहीं? 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे डॉक्टर अगर नहीं आया तो मैं इस हॉस्पिटल में ताला लगवा दूंगा। सर मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आते ही पुलिस वाले से कहता है, सर क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर की ये बात सुनकर पुलिस वाले का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और पुलिस वाले कहते हैं, गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ, आरती उतारू क्या तुम्हारी? तुम लोग हॉस्पिटल का काम छोड़कर बाहर कहाँ चले जाते हो? डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है, वो सर मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, इसीलिए मैं घर चला गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सबका फटाफट इलाज कर दूंगा। अरे तुम ऐसे यहाँ पे खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही हो? ठीक है सर, मैं अंदर जाकर ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। ये बोलकर नर्स दौड़ते हुए ऑपरेशन वाले रूम के अंदर चली जाती है। ठीक है आप लोग घबराइए मत, मैं अभी जाकर सबको देख लेता हूँ। ये बोलकर डॉक्टर दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है। ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद होते ही ऊपर रेड लाइट जल जाती है। इसका मतलब अंदर में सबका ऑपरेशन करके गोली को बाहर निकाला जाएगा। बाबा कहते हैं, पता नहीं ये लोग किसे किसे बचाएंगे। इधर अंदर में नर्स और डॉक्टर सबकी सांसें चेक कर रहे हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है, इन दोनों की सांसें चल रही है। डॉक्टर कहता है, फटाफट से गोली निकालने की तैयारी करो, इन दोनों की भी सांसें चल रही है। और हाँ एक बात ध्यान में रखना, जिनकी सांसें नहीं चल रही है उसे कुछ भी मत करना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। ये बोलकर डॉक्टर और नर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। और इधर बाहर में इविल नन भी चुपचाप बैठी हुई है। ये सब होने से सबसे ज्यादा दुख तो बाबा को ही हो रहा है, क्योंकि बाबा ही इन लोगों को अपने साथ मेला में लेकर गए थे। बाबा बहुत ही डरे हुए और बेचैन है, पता नहीं क्या होगा। सोन और बुल्ली बाबा से कहते हैं, बाबा रॉड को कुछ होगा तो नहीं ना? बाबा कहते हैं, अरे नहीं तुम लोग डरो मत, कुछ भी नहीं होगा रॉड को। इधर पुलिस वाले बॉब की मदद से जेब द किलर के अड्डे पे आके जेब द किलर के गुंडे से बनी की पत्नी को बचा लेते हैं। और फिर पुलिस वाले सबको लेकर अपनी जीप में उसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहाँ पे सबका इलाज हो रहा है। पुलिस वाले बॉब से कहते हैं, अच्छा हुआ बॉब कि तुमने हमारी मदद की, इस मदद के लिए तुम्हारी सजा थोड़ा सा मैं कम करवा दूंगा। ये बोलकर पुलिस वाले अपनी जीप को स्टार्ट करते और सबको लेकर जाने लग जाते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली सोन बाबा आलोक ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं पुलिस वाले बनी की पत्नी को ढूंढ भी पाए या फिर नहीं। अगर सच में बनी की पत्नी को पुलिस वाले अकेले ही ढूंढने के लिए निकलते तो बनी की पत्नी कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि जेब द किलर का अड्डा जंगलों के बीचों बीच में था।
कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं। पुलिस वाले अपनी जीप को हॉस्पिटल के दूसरे साइड में खड़ी कर देते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं और फिर सबसे कहते हैं यही हॉस्पिटल है जहाँ पे सबका इलाज हो रहा है, चलो उतरो सब। और फिर सब लोग जीप से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि सब लोग तो बाहर में ही बैठे हुए हैं। पुलिस वाले आते ही कहते हैं अरे क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं अरे यहाँ पे तो कुछ भी ठीक नहीं है, अभी तो थोड़ी देर पहले डॉक्टर आया है, अब वो अंदर में ऑपरेशन करके सबकी गोलियां निकाल रहा है। तभी बन्नी कहता है अभी डॉक्टर आया, इसका क्या मतलब है बाबा। अरे बन्नी मैं बताता हूँ, डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं, हम लोग तब से आकर यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं, इसीलिए इलाज होने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे ये क्या, ऑपरेशन रूम का लाइट तो ग्रीन हो गया, इसका मतलब सारे लोगों का ऑपरेशन करके गोली को निकाल दिया गया है। नर्स और डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। अरे ये के अंदर में तो जेब द किलर और जेसन को होश आ गया। अरे वाह, इधर रॉड और ग्रीन क्रिमिनल भी होश में आ गए, इसका मतलब कि अब ये लोग खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल सही सलामत। अरे लेकिन ये रेड क्रिमिनल अभी भी ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने इसका इलाज किया भी या नहीं। रॉड कहता है अरे उधर देखो ग्रीन क्रिमिनल, तुम्हारा भाई तो बेहोश पड़ा हुआ है। ये बोलकर दौड़ते हुए रॉड रेड क्रिमिनल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे रेड क्रिमिनल नाटक क्यों कर रहे हो, उठो ना। इधर डॉक्टर और नर्स बाहर आकर सबसे कहते हैं हमने लगभग सारे लोगों को बचा ही लिया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि एक जमीन पे पड़े हैं और दूसरा सोफे पे, उन दोनों को हम लोग नहीं बचा पाए क्योंकि उन दोनों की सांसें पहले से ही रुक चुकी थी। ये बात सुनकर बाबा, गुल्ली बुल्ली, सोन और आलोक को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये किनकी बातें कर रहे हैं। और फिर ये लोग दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम के अंदर चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा है। रूम के अंदर सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। तभी चुन्नी रॉड से कहता है पापा ये रेड क्रिमिनल अंकल अभी तक उठे क्यों नहीं, पापा कहीं ये मर तो नहीं गए ना। रॉड चुन्नी से कहता है अरे नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंकल बिल्कुल ठीक है, क्यों झूठ बोल रहे हो बच्चे से। रेड क्रिमिनल और ये स्केरी टीचर कब के मर चुके हैं। रॉड कहता है हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जेब द किलर रॉड से कहता है ज्यादा गर्मी मत दिखाओ मुझे, वो तो तुम्हारा किस्मत अच्छा था, वरना तुम भी इन दोनों के जैसे ही यहीं पे पड़े रहते। रॉड कहता है लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो और तो और पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, फिर भी तुम इतनी अकड़ में बात कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी इस अकड़ को तो पुलिस वाले जेल में मार मार कर निकालेंगे। अगर अभी यहाँ पे पुलिस वाले नहीं होते तब तो मैं ही तुम्हें बता देता, तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देता। जेब द किलर की ये बातें सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल के पास जाकर रोने लग जाता है। ग्रीन क्रिमिनल रोते रोते कहता है भैया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो उठ गया। रेड क्रिमिनल को होश में आता देख सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस वाले जेब द किलर से कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि ये मर चुका है। जेब कहता है हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तभी बाहर में खड़े डॉक्टर पीछे से बोलते हैं वो बिल्कुल सही कह रहा है, हमने चेक किया था, वो तो बिल्कुल मर चुका था, उसकी सांसें तो चल ही नहीं रही थी, फिर ये उठ कैसे गया, ये तो चमत्कार हो गया। रेड क्रिमिनल कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ ना। तभी ग्रीन क्रिमिनल हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाता है। अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं घर में क्या मुंह दिखाता। तभी रेड क्रिमिनल कहता है अरे तुम लोग भी ना, मैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी थोड़ी ना मरूंगा, अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ, अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं ये हुआ ना बात, बिल्कुल सही बोला रेड क्रिमिनल, अभी तो मुझे तुम्हारी शादी में डांस भी करना है। रेड क्रिमिनल कहता है क्या बाबा आप भी एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, मैं अभी शादी थोड़ी ना करूंगा, मैं तो चुन्नी का शादी करवाऊंगा पहले। अरे ये क्या, जेब द किलर तो मौका का फायदा उठाकर भाग रहा है। नर्स उसे हॉस्पिटल से भागता देख हाथ दिखाकर रोक लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, जेब द किलर ने तो नर्स के ऊपर ही हमला कर दिया। डॉक्टर जेब से कहता है अरे तुम पागल हो क्या, हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमें ही मार रहे हो। डॉक्टर की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। बाहर आते ही पुलिस वाले देखते हैं कि जेब द किलर तो वहाँ से भाग रहा है। पुलिस वाले को जेब द किलर पे गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले गोली चला देते हैं, जिससे कि जेब द किलर वहीं पे मर जाता है। और फिर पुलिस वाले अपने साथ जेसन के साथ बॉब को भी लेकर चले जाते हैं और फिर ये लोग भी गुल्ली बुल्ली की जीप से अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा और अगर आप ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।